अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक खैरियत से होंगे। और मेरा आज आपके साथ फर्स्ट लेक्चर है जो मैं आपको दूंगी, क्योंकि वो नॉलेज आपको कहीं से नहीं मिलता पोलर के अलावा। जो आजकल टीनेज लड़कियां हैं, लेडीज़ हैं, जो भी मार्केट से हम लोग चीज़ शॉप कर लेते हैं, बाय कर लेते हैं, तो उनकी जो है ना वो हमें क्वालिटीज़ का पता नहीं होता, या फिर आपकी फ़ेस के लिए या आपकी स्किन के लिए, बालों के लिए कोई चीज़ सूट करे नहीं करे, हम लोग उसको परचेज़ ज़रूर कर लेते हैं। तो ये है कि वो आपके लिए सूट नहीं करती, कभी कभी सूट कर भी जाती है। लेकिन आपको थोड़ी बहुत बातों का जानना ज़रूरी है आजकल के दौर में, जो आजकल फास्ट दौर जा रहा है। तो ये है कि आपको मेकअप की वीडियोस, हर चीज़ की वीडियोस मिलती रहती हैं, और आइज़ मेकअप आ गए, वो आ गया, ये आ गया। इस तरह की वीडियोस जो है ना कम लोग बनाते हैं, लेकिन हम लोग ये चाहते हैं कि आपको अपना नॉलेज दें। तो नॉलेज ये है कि इस हवाले से दिया कि अगर हमारे जो है ना सैलून में बच्चियाँ आती हैं, वो कंप्लेन करती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो वो यूज़ खुद ही कर लेती हैं, फिर उनकी स्किन ख़राब हो गई, हेयर्स डैमेज हो गए, ख़राब हो गए, फिर वो कहती हैं क्या करें, फिर बड़ा अफसोस होता है, दुख होता है। तो इस बात से मैंने सोचा कि चलो वो चीज़ शेयर की जाए जो बच्चों को नहीं मिलती, घरों में बैठ के वो चीज़ नहीं मिलती, वो नॉलेज नहीं मिल पाता। तो ये है कि इल्म बढ़ाने से, बांटने से बढ़ता है, कम नहीं होता। तो इस बात को लेकर मैं कुछ नॉलेज आपके साथ शेयर कर रही हूँ जो मैं जानती हूँ। तो ये है कि आज मैं आपके साथ फर्स्ट लेक्चर बालों के हवाले से दूँगी। मतलब कि बालों के बारे में पहले तो आपका जानना ज़रूरी है कि आपके बाल बारीक है, मोटा है, पतला है, कौन सा भी है। मतलब कि उसमें ये है कि वीव्स वाले होते हैं, कर्ली बाल होते हैं, पतला बाल बेबी बाल होता है, फिर उसके बाद नॉर्मल हेयर्स होते हैं, फिर वो एक बिल्कुल हेल्दी हेयर्स भी होते हैं। तो ये है कि आपको ये पता नहीं है कि हमारे बाल किस किस्म के हैं, तो हमने कौन सा शैम्पू चूज़ करना है। और दूसरी बात ये है कि बाल हम लोग अपने डाई करवाते हैं आजकल, तो उनकी ट्रीटमेंट और बाद में जो मसाइल पेश आते हैं उनके बारे में भी आपको नहीं पता, तो आपके बाल उतर उतर के बिल्कुल गंजापन आ जाता है। तो फिर वो है कि डाई तो ज़ाहिर आज फैशन का हिस्सा है आजकल, वो तो करवाते हैं सब, और कुछ जिनके वाइट कवरेज के लिए उनको यूज़ करना पड़ता है। तो ये है जी सिंपल शैम्पू जो नॉर्मल हेयर के लिए है, आम नॉर्मल हेयर्स जो होते हैं उनके लिए है। इनके नॉर्मल बालों के लिए हम लोग जो शैम्पू यूज़ करते हैं, जो बिल्कुल सूट भी कर जाता है। तो ये है कि ये तो बिल्कुल सिंपल सा है, बच्चियों के लिए भी यूज़ हो सकता है, आम घर में औरतें यूज़ करती हैं, लेकिन इसको हम लोग जो है ना आम रेगुलर यूज़ कर लेते हैं। उसके अलावा जो है केराटिन के शैम्पू आ रहे हैं, केराटिन के उसके ऊपर लिखा हुआ है केराटिन ट्रीटमेंट, ये देखिए आपने देख लिया। इसमें ट्रस्मी का है, लॉरियल का है, और कई प्रोडक्ट्स में केराटिन का शैम्पू बन गए आजकल। वो इसलिए कि डाई बाल हो गए, या सिंपल डाई कर ली, या स्ट्रीकिंग कर ली, रिबॉन्डिंग कर ली, उसके बाद हम सिंपल शैम्पू लगाते रहते हैं जो बाल डैमेज करते जाते हैं। लेकिन उसके लिए हमें ये शैम्पू यूज़ करना चाहिए, शैम्पू कंडीशनर, यानी कि ये है केराटिन शैम्पू, फिर केराटिन का कंडीशनर आ जाता है। तो उसके बाल आपके हेल्दी होना शुरू हो जाते हैं, और वो जो डैमेजपन ख़त्म हो जाता है। ये है प्रोटीन ट्रीटमेंट, ये प्रोटीन ट्रीटमेंट का स्प्रे है जो बालों में यूज़ करते हैं हम डाई के वक्त। ठीक है, आपने अपनी पार्लर वाली के पास, सैलून वाली, जिसकी जहाँ पे भी आप जाते हो ट्रीट करवाते हो, तो उनसे कहना है कि प्रोटीन ट्रीटमेंट हमारा लाजमी करें। और ये है हेयर सीरम जो हम लोग आम तौर पे घर में रख सकते हैं, जिसको हम हेयर डाई में डाल के यूज़ कर सकते हैं। कोई भी डाई कलर लें, बाज़ार से आप लेती हैं, सीरम आप घर पे रख लें, उसमें 8 से 10 ड्रॉप्स आप डालें और कलर अप्लाई कर लें, जिससे कलर बालों में शाइनिंग भी आती है और बाल डैमेज नहीं होते। और ये है एलोवेरा जेल जो कि हाँ आमतौर पे हर डेली में यूज़ हो रही है, फेस पे यूज़ हो रही है, जिनको हम लोग हेयर पे भी यूज़ कर रहे हैं। ये भी बालों के लिए बहुत अच्छी है। तो ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है आज का, क्योंकि बात लंबी होती जाएगी। इस तरह आपको स्टेप बाय स्टेप मैं आपको लेक्चर दूँगी इंशाल्लाह। तो अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नई से नई वीडियो मिल सके।